नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने और चांदी के भाव आज यानी 2 अप्रैल को भी चढ़ गए हैं। एमसीएक्स और कॉमेक्स पर दोनों पर सोने का रेट रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को नया रिकॉर्ड हाई बना ही था। सोने में जारी तेजी का ट्रिगर अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है। एमसीएक्स पर सोने का रेट करीब 400 रुपए बढ़ गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 68,700 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी में भी तेजी है। चांदी एमसीएक्स पर करीब 600 रुपए उछल गई है। 1 किलोग्राम चांदी का रेट 76,100 रुपए के पार निकल गया। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का रेट नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है। पहली बार भाव $2286 प्रति औंस तक पहुंचा। फिलहाल रेट $2272 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी में आज भी 1.25% की मजबूती है। कॉमेक्स पर भाव $25.50 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफी लंबे समय से इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते जा रहे हैं और अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भी भारत ने एक नई ऊंचाइयों को छू लिया है और ये आंकड़ा 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसके बाद भारत डायनामिक्स के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। कंपनी ने 8.85 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया था, जिसकी आज एक्स डेट है। हालांकि 2 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कमजोर खुला है। बाजार ने भी कमजोरी के साथ शुरुआत की है और शुरुआती सेशन में स्टॉक में करीबन 2% की गिरावट आई है। कंपनी ने 21 मार्च 2024 को इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। इस इंटरिम डिविडेंड की आज एक एक्स डेट है। आज के दिन तक कंपनी की बैलेंस शीट पर जिन इन्वेस्टर्स का नाम होगा, सिर्फ उन्हें ही इस इंटरिम डिविडेंड का फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के दौरान फिस्कल ईयर 24 के लिए बिजनेस अपडेट जारी किया था, जिसमें कंपनी का फिस्कल ईयर 24 में टर्नओवर 5.6% घटकर 2,350 करोड़ रुपीस का रह गया है। बीजेपी में आओ या फिर जेल जाओ। जी हां, ये हमारा नहीं बल्कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का दावा है। बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के जरिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया। मुझे ये कहा गया कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीतिक करियर बचा लूं। अगर भाजपा ज्वाइन नहीं की तो आने वाले 1 महीने में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलना चाहते हैं। आतिशी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे निजी आवास पर ईडी की रेड होगी। मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों के घर पर रेड होगी। हम सबको समन भेजे जाएंगे और गिरफ्तार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने का प्लान है, जिनमें मैं, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। हम सबको जेल में डालने की बीजेपी की योजना है। देश में ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस करने और पॉल्यूशन की मात्रा को कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। ग्रीन मोबिलिटी पर ज्यादा जोर देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हाइब्रिड कार पर भी फोकस किया जा रहा है। हालांकि देश में हाइब्रिड कार पर सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है। बता दें कि हाइब्रिड कार पर सरकार की तरफ से 28% का जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश में हाइब्रिड व्हीकल्स पर जीएसटी कम करने की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने देश को 36 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल और डीजल व्हीकल से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प किया है। उन्होंने कहा कि भारत फ्यूल इंपोर्ट पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इस पैसे का इस्तेमाल किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। गांव समृद्ध होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाइब्रिड व्हीकल्स पर जीएसटी घटाकर 5% और फ्लेक्स इंजन पर 12% करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। विस्तारा एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स आज यानी कि 2 अप्रैल को फिर से कैंसिल हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोमवार को भी विस्तारा ने पायलट्स की कमी के चलते 50 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पिछले हफ्ते रद्द और घंटों की देरी से उड़ी 100 से ज्यादा फ्लाइट को लेकर जवाब मांगा है। इसके अलावा आज करीबन 70 उड़ानें रद्द होने की और भी उम्मीद है। विस्तारा पिछले काफी समय से पायलट्स की कमी और संचालन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। फ्लाइट्स के लगातार रद्द होने से पैसेंजर को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा एयरलाइन कैरियर को पिछले कुछ समय के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के A320 फ्लीट के फर्स्ट ऑफिसर्स ने नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने सैलरी में कटौती का विरोध करा है। इसके साथ ही साथ विस्तारा के एक स्पोक पर्सन ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि पिछले कुछ दिनों में एयरलाइन के थ्रू फ्लाइट रद्द करने और देरी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्रू की अवेलेबिलिटी ना होना।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव 7 चरणों में खत्म होंगे, तो कई बार चुनाव के दौरान मल्टीपल वोटिंग की खबरें सामने आती हैं। इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर्स के नाम हटा देता है और इसी वजह से कई बार गलती से सही वोटर्स के नाम भी लिस्ट से गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको भी ये पता कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। तो आप वोटर लिस्ट में ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाते ही आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, सर्च बाय एपिक, सर्च बाय डिटेल्स एंड सर्च बाय मोबाइल। इनके जरिए आप अलग अलग तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैंपस में भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर सकती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेटा के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग मार्च में जामनगर में हुए अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुए थे। तभी उन्होंने रिलायंस के साथ इसको लेकर एक अग्रीमेंट साइन किया था। डेटा सेंटर से मेटा को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे अपने ऐप पर लोकल लेवल पर यूजर्स के थ्रू तैयार किए गए कंटेंट को प्रोसेस करने में हेल्प मिलेगी। हालांकि अभी तक डील के बारे में कोई भी एग्जीक्यूटिव बयान सामने नहीं आया है। इस कैंपस के जरिए मेटा अब देश भर में कई जगहों पर 4 से 5 नोड्स ऑपरेट कर पाएगा, जिससे भारत में तेजी से डेटा प्रोसेसिंग की परमिशन मिलेगी। करंटली इंडियन यूजर्स का डेटा सिंगापुर के मेटा के डेटा सेंटर में आता है। अब चेन्नई के एम्बतूर इंडस्ट्रियल ईस्टेट में 10 एकड़ का कैंपस ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिजिटल रियलिटी के बीच एक 3-वे जॉइंट वेंचर है, जहां पर 100 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी तक को पूरा करने की क्षमता है। टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप ने जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करने के लिए एक अग्रीमेंट पर साइन किया है। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनियां पुणे, बैंगलोर, चेन्नई में एक ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और आईटी डेवलपमेंट हब स्टैब्लिश करेगी। टाटा टेक्नोलॉजीज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और इस खबर के बाद से टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के सीईओ और एमडी वॉरेन हैरिस ने कहा है कि BMW ग्रुप के साथ हमारा कोलैबोरेशन हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है कि हम दुनिया भर के कस्टमर्स को ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंजीनियरिंग को टॉप टियर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। टाटा टेक्नोलॉजीज के ऑटोमोटिव सेल्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम BMW ग्रुप के साथ मिलकर अपने डीप डोमेन नॉलेज और SDV एक्सपर्टीज का इस्तेमाल व्हीकल्स इंजीनियरिंग में करेंगे, जो न केवल टेक्निकल रूप से एडवांस है बल्कि दुनिया के कस्टमर्स को एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस को डिलीवर करता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत हो या वैसे कोई जश्न का माहौल हो, मतलब उस गाने का इस्तेमाल किया जाएगा। जीतने की हमको बताई, इतना हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई रेंज बाउंड रैली। निफ्टी करीबन 9 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,453 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज करीबन 33 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 47,544 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज सेंसेक्स करीबन 1010 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 73,903 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो टाटा कंज्यूमर 4.05%, M&M 2.82% और BPCL 2.58% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। वहीं हीरो मोटोकॉर्प 2.43%, कोटक बैंक 1.90% और HCL टेक 1.59% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 14 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।